हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का पेपर देने जा रहे हो और पेपर ऑब्जेक्टिव है भाई, तो केवल 4 वीडियोस आपको दे रहे हैं। आज ये पहली वीडियो है भाई। पूरी ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है इसमें सब करा देंगे। ये पहली जो वीडियो है इसमें हमने 2 यूनिट के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव कवर कर दिए हैं भैया। जिम्नोस्पर्म की डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको दे चुके हैं, टेरिडोफाइट डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको दे चुके हैं। तो पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियोस देख लीजिए, और अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो वो भी देखिए। और उन्हें देखने के बाद ये तो आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 2 यूनिट कवर करेंगे, ऐसी आपको 3 वीडियोस और देंगे और भैया पूरी बॉटनी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक। ये 4 वीडियोस देख लेना, जाके 75 में 75 ऑब्जेक्टिव कर आना भैया। चलो शुरू करते हैं। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर लो, मेहनत बहुत लगती है। सबसे पहला क्वेश्चन, जिन लोगों ने कल डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा भाई, हमने आपसे कहा मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स आर। हमने उस वीडियो में बताया था कि वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, जिनमें जाइलम पाया जाता है, जिनमें फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम क्या करता है, जल को ले जाता है। फ्लोएम क्या, ये सब ऊतक हैं, टिश्यूज हैं। फ्लोएम क्या करता है, भोजन को ले जाता है। तो सबसे प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, आदिकाल से पुराने, सबसे पहले पाए जाने वाले वेस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं भाई। तो विकल्प में क्या है उस पर डिपेंड करेगा। देखो, पहले हमने टेरिडोफाइट्स के सारे ऑब्जेक्टिव लगाए हैं और फिर नीचे हमने लगाए हैं जिम्नोस्पर्म्स के भाई, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं प्रिमिटिव, वो टेरिडोफाइट्स अगर विकल्प में है तो ये पूरे ग्रुप की बात हो गई। फर्न अगर है भैया तब भी चल जाएगा, और अगर सिलोटम है तब भी चल जाएगा। तीनों में से जो विकल्प में हो उस पर आप टिक कर दोगे भाई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है डोमिनेंट जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स। हमने आपको बताया 2 तरीके की जनरेशन हुआ करती थी। तो उनमें देखो, दूसरे वाले में प्रोथैलस बन जाता था, उसी में फिर मेल बनता था, फीमेल बनता था, फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होता था और दोबारा से वही पहला वाला स्पोरोफाइट बन जाता था। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, हम सजेस्ट करेंगे अगर पेपर ऑब्जेक्टिव भी है तब भी डिस्क्रिप्टिव वाली प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को जरूर देखो। कोर्स ज्वाइन कर रखा तो यहीं पर देखो, और उसके बाद ये काम बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जो डोमिनेंट जनरेशन होती है, यानी जो बड़ा सा पौधा हमें दिखाई देता है, उसे ही हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं भाई, ठीक। गेमेटोटाइप ऑफ, ये वही वाली बात हो गई। इसकी जो दूसरी जनरेशन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं गेमेटोफाइट। ध्यान से सुनिए, एक होता है स्पोरोफाइट जो बड़ा सा पौधा है, फिर वो उससे कुछ गिरता था पत्तियों से, हार्ट शेप में कुछ बनता था, उसे ही हम लोग कहते हैं गेमेटोफाइट, या फिर प्रोथैलस भी हम लोग बोल देते थे भाई, ठीक। जिन लोगों ने कल वाली वीडियो देखी होगी उन्हें ये सब कुछ देखा जाना लग रहा होगा। कितने लोगों ने वाली वीडियो देखी है कमेंट में हमें बता देना भाई, ठीक। अगला, जो प्रोथैलस ये बनता है इसका शेप कैसा होता है, तो अभी आपको बताया हार्ट शेप में ये पाया जाता है। जो स्पोर्स होते हैं, ये भी हमने आपको बताया था, जो स्पोर्स बीजाणु होते हैं वो कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं। इस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और ये सारे मोस्ट वांटेड है भाई, ठीक। जो स्पोरेंजिया का ग्रुप होता है उसे सोरी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स, फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें क्या चाहिए होता था, वाटर चाहिए होता था। कल आपको बताया था कि स्पर्म तैरते हुए जाता है एग के पास, फर्टिलाइजेशन होता है और दोबारा से अल्टरनेशन ऑफ साइकिल चलता रहता है, तो इसमें वाटर चाहिए होता है। जिम्नोस्पर्म में विंड यानी हवा चाहिए होती थी। तो ये सब डिस्क्रिप्टिव देखने के बाद मजेदार लग रहा होगा भाई, ठीक है। इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन, ये भी कल बताया था, उन्हें बोलते हैं एंथेरिडियम बोलते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें एंथे की जगह आर्चेगोनियम लगा देते हैं भैया, ठीक है। जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं उन्हें माइक्रोस्पोर, माइक्रो माने छोटा, मेगा माने बड़ा, तो जो बड़े बड़े बीजाणु होते हैं उन्हें मेगा स्पोर्स बोलते हैं भैया, ठीक। जो 2 टाइप्स ऑफ, ये भी कल हम लोगों ने पढ़ा था भैया, अलग से पूरा लिखवाया था डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग में कि हेट्रोस्पोरी क्या होता है, जिसमें हम लोग दोनों के बारे में बात करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मेल और फीमेल दोनों की बात करा करते थे। उस प्रोसेस का बनना ही हम लोग कहते थे हेट्रोस्पोरी कहलाता था भाई, ठीक। जिसका एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो सेलेजेनिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लब मास का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, तो लाइकोपोडियम हो जाएगा भाई, ठीक। फर्न का कोई एक एग्जाम्पल दे तो टेरिस हो जाएगा। स्टेल मीन्स, ये भी हमने कल आपको लॉन्ग में करा रखा है कि स्टेल क्या है, स्टेलर सिस्टम क्या है, उसके प्रकार क्या है, पूरा डिटेल में। प्राचीन कौन सा है, एडवांस्ड कौन सा है, पॉली कौन सा है, ये सब कल आपको कराया था। तो भैया जो स्टेल का मतलब होता है वेस्कुलर सिलेंडर,
जो जाइलम और फ्लोएम पूरा सिस्टम मिलता है उसे हम लोग स्टेल बोल देते हैं। सबसे पुराने स्टेल कौन से थे? तो प्रोटो स्टेल थे, कल भी आपको बताया था, ठीक है। स्टेल जिसमें पित्त पाया जाता था या जिसमें नरम भाग बीच में पाया जाता था उसे हम लोग क्या बोलते थे? सिफोनो स्टेल बोलते थे। जो जाल के समान स्ट्रक्चर होता था उसे डिक्टियो स्टेल बोलते थे। और जो मल्टीपल स्टेल की रिंग्स मिल जाती थी बहुत सारी, बहुत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉली, तो उसे हम लोग पॉलीसाइक्लिक स्टेल बोलते थे भैया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जानी पहचानी लग रही होंगी अगर आपने कल वाला डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखा है। बिगिनिंग ऑफ सीड हैबिट, जो बीज बनने की हैबिट होती है कहां से स्टार्ट हुई? तो भैया ये प्लांट है सेलेजेनेलिया, इससे स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उन्हें हम लोग एक और नाम से बुलाया करते थे, क्रिप्टोगैम्स। जहां से कल वाली वीडियो स्टार्ट की थी वहीं पे बताया था कि इन्हें क्रिप्टोगैम्स भी हम लोग कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी वहां पर बताया हुआ है भाई, ठीक। लीव्स ऑफ जो लाइकोपोडियम होती हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं तो वो माइक्रोफिल होती हैं, ठीक। फर्न लीव्स आर कॉल्ड, जो फर्न होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम लोग फ्रॉन्ट्स बोलते हैं भाई, ठीक। उसके अलावा स्प्रॉन्जिया अकर ऑन, जो स्प्रॉन्जिया होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? तो पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं। गेमेटोटाइप कैसे होते हैं? तो हैप्लॉइड होते हैं। और भैया स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? तो वो डाइप्लॉइड होते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी हमने आपको कल बताया था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है। जो बड़ा पौधा होता है स्पोरोफाइट कहलाता है, इससे कुछ नीचे गिरता था, कुछ हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता था जिसे हम लोग गेमेटोफाइट कहा करते थे। टेरिडोफाइट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो स्पोर्स के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स आर मोस्टली कहां पाए जाते हैं? तो मॉइस्ट लविंग प्लांट्स, यानी जहां पर नमी होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। वस्कुलर टिश्यूज आपको बता चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। मेल गेमेट को हम लोग, मेल गेमेट कैसे होते हैं इनमें जरा समझिए। ये मेल गेमेट किसकी बात की जा रही है? तो भैया टेरिडोफाइट्स की। तो ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब चल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको बताया स्पर्म तैर के जाता है तो ये चल सकते हैं, मोटाइल होते हैं। चलायमान बोल दो मोटाइल को हिंदी में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो पानी में होता है, पानी की सहायता से ही तैर के जाते हैं भाई, ठीक है। फर्न सोरी प्रेजेंट ऑन, फर्न सोरी अभी आपको बताया जो पूरा ग्रुप होता है स्पॉन्जिया का उसे सोरी बोलते हैं। तो फर्न का जो सोरी होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो लोअर साइड ऑफ लीफ, पत्ती के नीचे साइड पर उपस्थित होता है भाई, ठीक। पृथ्वी पर पाए जाने, फर्स्ट लैंड, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पहले वस्कुलर प्लांट्स कौन से थे? तो वो टेरिडोफाइट्स ही होंगे। उसके अलावा गेमेटोफाइट जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है भाई, ठीक। स्पोर जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस, ये देखो स्पोर जर्मिनेशन मतलब स्पोर कहां बनते हैं भैया? तो वो प्रोथेलस में बनते हैं। जर्मिनेशन इनका कहां पे होता है? तो प्रोथेलस में होता है भैया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्प्रॉन्जिया, स्प्रॉन्जिया कहां होता है? तो स्पोरोफिल पे बनता है भैया, ठीक है। पत्ती के निचले साइड में बनता है। स्पोरोफिल का मीन क्या होता है? तो स्पोर बियरिंग लीफ, ऐसी पत्ती जो स्पोर्स को सहन कर रही है उसे ही हम लोग स्प्रॉन्जिया बोल देते हैं भाई, ठीक। हेड्रोस्पोरी क्या होता है? तो अभी आपको बताया सीड एवोल्यूशन, जो बीज बन रहा है, जो आगे चल के भ्रूण का विकास हो रहा है, जो मेल फीमेल ऑर्गन्स बन रहे हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हेड्रोस्पोरी। ये भी हमने डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो में बताया हुआ है। टेरिडोफाइट मोस्टली कहां पाए जाते हैं? तो मॉइस्ट सैडी प्लेस, जो छायादार होते हैं, नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। लाइकोपोडियम किससे बिलोंग करता है? तो लाइकोप्सिडा से बिलोंग करता है, ठीक है। इक्वेस्ट्रम किससे बिलोंग करता है? तो ये भैया स्पेनोप्सिडा से बिलोंग करता है भाई, ठीक। टेरिस कहां से बिलोंग करता है? तो टेरोप्सिडा से बिलोंग करता है। कुछ छोटे छोटे नाम है भैया, जैसे सिलोटम हमने शुरुआत में ही बताया था, तो ये भी बिलोंग करता है सिलोप्सिडा से। ये आप थोड़ा थोड़ा, हम आपको पीडीएफ तो देंगे ही, पीडीएफ कहां देंगे? अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो यहीं पे मिलेगी, वरना टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है BDKDN BSc, ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। देखो सिलोटम है, सिलोप्सिडा है, ठीक है। टेरेस है, TE है, तो टेरोप्सिडा है। इस तरीके से आप इन्हें एक दो बार पढ़ लोगे तो आराम से विकल्प में अगर आएंगे आराम से टिक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मोस्ट एडवांस्ड जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कौन से? तो फर्न जो है वो सबसे ज्यादा एडवांस प्रकार है टेरिडोफाइट्स का, ठीक। जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है? तो अब देखो यहां से जिम्नोस्पर्म स्टार्ट हो गया, बताया था। स्पर्म माने क्या होता है? बीज, सीड। और जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेक्ड। तो भैया बिना कवर के जो बीज होते हैं जिनमें, उन्हें ही हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। सीड्स यानी जो बीज होते हैं क्या होते हैं? तो नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट, यानी इनमें फलों के अंदर जो बीज है वो कवर्ड नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या है? तो ये सीड प्लांट्स हैं, यानी इनमें बीज पाए जाते हैं लेकिन कवर्ड नहीं होते हैं। ओवरी प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, ओवरी होती है क्या? नहीं होती है, तभी तो भैया ये नेक्ड है, यानी ये कवर्ड नहीं है, तो इनमें ओवरी नहीं पाई जाती है भैया, ठीक। ओवरी समझते हो?
जहां से ओवम रिलीज होता है, ठीक। तो जैसे मनुष्य में पाई जाती है। उसके बाद फ्लावर्स प्रेजेंट, क्या इनमें फूल होते हैं? नहीं होते हैं। जो सीड होते हैं वो कहाँ, किस तरीके से अकर्स ऑन, कहाँ मिलते हैं? तो कोन की फॉर्म में कोन बन जाती है। ये भी हमने जिम्नोस्पर्म्स वाला जो वन शॉट बताया था उसमें भैया डिटेल में बता रखा है कि कोन की टाइप में इसमें जो है वो सीड्स बनते हैं। जो मेल कोन होता है उन्हें हम लोग माइक्रोस्पोर्स बोलते थे, और जो फीमेल होता था उसे मेगा स्पोर बोलते थे। ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। जो पॉलिनेशन होता था वो कैसे होता था भैया? जो ऊपर टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जल द्वारा होता था, इनमें कैसे होगा? विंड द्वारा, यानी हवा द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो पॉलन ट्यूब भाई, पराग नलिका द्वारा होता है भाई, ठीक। अगर हम एक साइकेड का एग्जांपल पूछे तो साइकस आ जाएगा, ठीक है। कॉनिफर का एग्जांपल पूछे तो पाइनस इसमें आ जाएगा। लिविंग फोसाइल, जो जिंदा जीवाश्म है, जीवों के अंश हैं, ये भी हमने आपको बताया हुआ डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो में। तो जिंक गो जो है वो जिंदा फोसाइल कहलाते हैं। साइकस की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? कोरेलॉइड होती हैं। साइकस की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? पाइनेटेली होती हैं, कंपाउंड होती हैं, यानी बहुत सारा खिच्चू मचा हुआ होता है सरल भाषा में। और जो पाइनस की पत्तियां होती हैं वो सुई के आकार की होती हैं, निडल शेप्ड होती हैं। ये भी हमने आपको उसमें बताया था भैया, ठीक। साइकस किससे बिलोंग करता है? तो साइकेडेल से बिलोंग करता है। पाइनस की जो बूड होती है उसमें हमने आपसे कहा था इमारती लकड़ी, टिम्बर के बारे में बातचीत की थी, अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो। जो पाइनस भैया जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट वुड होती है, यानी मुलायम लकड़ी होती है भाई, ठीक। रेजिन हमें किससे मिलता है? तो रेजिन पाइनस से मिलता है। उसके अलावा टर्पेंटाइन ऑयल किससे मिलता है? वो भी पाइनस से मिलता है। तो ये क्वेश्चन देखते ही टिक लगा दोगे यार, टर्पेंटाइन ऑयल किससे मिलता है? पाइनस से मिलता है। बात खत्म हो गई यार, एक बार देखना है। मेल गेमेट मोटाइल किस में होते हैं? चलने वाले किस में होते हैं भाई? तो साइकस में होते हैं। और नॉन मोटाइल जिसमें नहीं चलते हैं वो पाइनस में होते हैं भाई, ठीक। पॉलिनेशन ड्रॉप अकर्सन, तो पॉलिनेशन होता है, ठीक, किस में पाया जाता है? तो ये भी जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है भाई। फीमेल गेमेटोटाइप डेवलप्स इनसाइड, फीमेल जो गेमेटोटाइप होते हैं कहां बनते हैं? तो ओव्यूल के अंदर बनते हैं भाई, ठीक। जिम्नोस्पर्म्स जो ओव्यूल होते हैं कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं, उनमें कोई भी कवर नहीं होता है, बीज के ऊपर कोई भी कवर नहीं पाया जाता है। नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स, जो कोटिलेडॉन्स होते हैं पाइनस के अंदर कितने होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं। और साइकस में कितने होते हैं? तो सिर्फ 2 होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा भैया स्पोरोफाइलस किस फॉर्म में? तो अभी आपको बताया बीज किस फॉर्म में? कोन की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? तो ये एवरग्रीन प्लांट होते हैं। आप वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में जाके देखना, जिम्नोस्पर्म में हमने पहली लाइन यही लिखवाई होगी कि ये एक प्रकार के एवरग्रीन यानी सदाबहार पौधे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने वहां पे बताया भी होगा भाई, ठीक। पाइनस का जो स्टेम है वो कैसा होता है? तो मोनोपोडियल होता है। जबकि भैया जो साइकस का होता है वो अनब्रांच्ड होता है, उसमें कोई भी शाखाएं वगैरह नहीं होती। ये भी हमने आपको उसमें बताया हुआ है। पॉलिनेशन किससे होता है? तो भैया परागण किससे होता है? हवा के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? तो एम्ब्रायो का मतलब भ्रूण बनेगा, बच्चे का निर्माण होगा। ये भी हमने आपको उस वीडियो में बताया हुआ था। जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेट जनरेशन, अभी आपको बताया 2 जनरेशन होती हैं। उनमें से जो स्पोरोफाइट होती है वो डोमिनेंट होती है, और जो दूसरी गेमेटोफाइट होती है वो डोमिनेंट नहीं होती है। ये वाली डोमिनेंट है, यही दिखाई, डोमिनेंट मतलब जो दिखे, जो दिखेगा वही बिके। तो जो बड़ा पौधा है वही स्पोरोफाइट होता है। साइकेड का एग्जांपल साइकस हो गया, कॉनिफर का पाइनस हो गया। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म्स ट्री ग्रुप, जो कॉनिफर्स है वो पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म का ट्री ग्रुप है भाई, ठीक। कॉनिफर्स की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, ठीक है। पॉलिनेशन कैसे होता है? तो हवा से होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो ओव्यूल के अंदर होता है। जिम्नोस्पर्म्स एम्ब्रायो, जो सीड, जो सरल भाषा में भ्रूण का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है? सीड यानी बीज में होता है। नेक्ड सीड प्लांट्स, क्योंकि ये भैया बिना कवर वाले हैं इसलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म्स भी बोल देते हैं। सागो किससे मिलता है? सागो पढ़ लो, सेगो पढ़ लो, इसे साबूदाना कहते हैं सरल भाषा में, ठीक। तो ये भी साइकस से ही हमें मिलता है। और लास्ट में साइकस की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? कोरोलाइड टाइप की रूट्स होती हैं भैया, ठीक। ये हमने कितने क्वेश्चंस भाई कवर किए हैं जरा समझो। 90 यानी 90 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं 2 यूनिट के अंदर, ठीक। तो ऐसी 2 यूनिट और 2 यूनिट और 2 यूनिट और कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 9 दूनी 18, 9 27, 9 36, 360 तो विकल्प ही आएंगे। और उसके बाद हम आपको 1 या 2 पेपर यानी लगभग 400 विकल्प आपको पढ़ने हैं। और हम ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगर आपने ये 400 विकल्प सही से पढ़े, ईमानदारी से, हम तो कहेंगे भैया पीडीएफ के भी चक्कर में ना पढ़ो, पीडीएफ हम आपको दे देंगे फ्री में, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक, या फिर कोर्स में ज्वाइन किया है तो वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक। लेकिन
हम आपसे कहेंगे कि आप सब अपने, ये सब हम ही ने लिखे हैं बैठ के, राइटिंग गिनाओ नहीं है, मालूम है प्रेशर बहुत होता है, काम बहुत होता है, तो थोड़ा बढ़ा के स्पीड लिखते हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे आप ये सब अपने पेन से लिखो बैठ के। और जब आप लिख लोगे तो फिर पता क्या होगा, सब कुछ आपने लिखा हुआ आपकी नज़र में रहेगा, और जैसे ही पेपर में विकल्प आएगा 1 2 3 4 लगेगा, हाँ यार इसमें तो ये वाला था, इसमें तो ये वाला था, और आराम से आप टिक लगा दोगे, अच्छे से कर पाओगे। तो 90 दिनों के अंदर सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ सारे सेमेस्टर की फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब लपेट रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी, डिस्क्रिप्टिव भी। रिसर्च लगती है, मेहनत लगती है, पूरा दिन लगता है, तब वन शॉट बन पाता है। तो भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, पेपर के टाइम पे प्योर बीएससी कंटेंट आपको देंगे और आपके काम में जरूर आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो ऑब्जेक्टिव सीरीज का लिंक है उसमें केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, बना रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, क्लिक करके देखना शुरू करो। 4 5 5 6 7 वीडियोस बनेंगी, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, नौ को भी पता चल जाएगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद।